तो क्या हाल है। दिस इज़ फराज राना। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे, अच्छा प्रॉफिट बना रहे होगे। जैसा कि पिछली वीडियो में बहुत से लोग बोल रहे थे कि फराज भाई इसका जो है जो आपने बताया है हमें थ्री कैंडल कॉन्सेप्ट, उसमें हमें लॉस देखने को मिल रहा है। भाई अगर दिन में आप उस टॉपिक को लेके या उस स्ट्रेटजी को लेके 40-50 ट्रेड करोगे तो फिर लॉस ही होगा। बट जब आप उस पर मिनिमम ट्रेड करोगे, दिन की 2 या 3 ट्रेड करोगे, थोड़ा उसे अच्छे से फाइंड करके, देन वहाँ पे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है। और आज की जो हमारी स्ट्रेटजी है जिस पे आप वर्क करने वाले हो, सीखने वाले हो, वो है CRT। CRT क्या होता है बेसिकली? फोरेक्स में वो कुछ और तरीके से काम करता है एंड कोटेक्स में वो कुछ और तरीके से काम करता है। तो सीखते हैं कि आपका है क्या CRT, यानी कि कैंडल रीडिंग थ्योरी। अब कैंडल रीडिंग थ्योरी क्या है और उस पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। जैसे ये ट्रेड मैंने CRT की बेस पे लिया था एंड वहाँ पे हमने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया है। ठीक है। अब CRT क्या है और CRT कौन से टाइम फ्रेम पे आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ट्रैप करेगा, A to Z सब कुछ बताता हूँ। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम कर लेते हैं मार्केट को चेंज। देखो यहाँ पे 47% हो गया एंड 92 कर लेते हैं। सॉरी 92 कह रहा हूँ, चेक कर लेते हैं 92% वाली मार्केट को। अब CRT के लिए ना आपने पीछे चार्ट को M5 करना है, यानी कि 5 मिनट का करना है। पहला काम आपने 5 मिनट का करना है। ठीक है। उसके बाद आपने प्रीवियस कैंडल की हाई एंड लो को मार्क करना है। ठीक है। ये जो प्रीवियस कैंडल है इसका हाई एंड लो की बात कर रहा हूँ, तो हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन फटाफट से। इधर गई है, अच्छा इधर होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन ही नहीं नजर आ रही है। वेयर इज हॉरिजॉन्टल लाइन? नहीं नजर आ रही है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। कहाँ गई? पैरेलल लाइन, ट्रेंड लाइन, पैरेलल चैनल और क्रॉस लाइन। भाई हॉरिजॉन्टल लाइन किधर चली गई है? नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं यार नजर आ रही है। अच्छा मैं क्या बता रहा था आपको, सिंपली ये जो कैंडल है ना इसका हाई एंड लो मार्क करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में कहाँ से लेके आऊँ मुझे नहीं समझ आ रही है कि यहाँ पे तो हमें नहीं शो हो रही है और ना ये अप एंड डाउन जा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो इतनी लिमिट इसकी रहने वाली है। ये क्या लग गया है? क्या ये हम काम, हाँ इसी से हमारा काम हो जाएगा। बस ठीक है, नहीं नज़र आ रही है तो ना ही सही। वो मैं ऊपर भी कर रहा हूँ उसको, वो जा ही नहीं रहा है, मुझे लग रहा है एंड हो गया वहीं पे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझना बेसिक मेन काम है। अब ये मैंने लिया है, ठीक है, सेंटर में। अब मैं इसको लगाता हूँ इसके हाई पे। ठीक है। प्रीवियस कैंडल की बात हो रही है यहाँ पे, इसी को कॉपी करके मैं लगा देता हूँ इसके लो पे। समझना है जस्ट आपने यहाँ पे। ये मैं लगा देता हूँ इसके लो पे। ठीक है। अब मैंने इस कैंडल की बात नहीं की, जो प्रीवियस कैंडल है उसकी बात की है। अब इसका निकालते हैं CRT। चलो अब यहाँ पे देखो तो 1 मिनट है इस कैंडल की क्लोजिंग में, तो वापिस से चलते हैं 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे। अब बेसिकली देखना क्या है, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इतनी कैंडल्स में से उस टाइप की कैंडल कौन सी है जो हमने मार्क की है। अब देखो इस कैंडल की क्लोजिंग में अगर आप यहाँ से देखो M5 करके दोबारा से, इसकी क्लोजिंग में कितना टाइम है? 1.5 मिनट। यानी कि इस रनिंग कैंडल के बाद 3 कैंडल हमने छोड़ देनी है। 1 मिनट करेंगे, टाइम पूरा होगा, मतलब एक ये पूरी होगी तो 4 मिनट हो जाएंगे M5 की, अगली पूरी होगी तो 5 हो जाएंगे। यानी 1 2 3, इन 3 कैंडल्स के अलावा 1 2 3 4 ये 5, इस वाली ग्रीन कैंडल से, ये जहाँ पे मेरे माउस का कर्सर है, इस वाली ग्रीन कैंडल से हमारा प्रीवियस कैंडल का CRT है। अब देखो हमने इसको रीड कैसे करना है। एक कैंडल बनी जिसमें बोथ साइड प्रेशर शो हो रहा है, फिर अगेन कैंडल बनी है जिसमें बोथ शायद दोबारा से प्रेशर शो हो रहा है, फिर एक कैंडल बनी है जो क्या शो करा रही है कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो गए हैं। उसके बाद फोर्थ कैंडल बनी है, फोर्थ कैंडल शो करा रही है कि सेलर ज़्यादा स्ट्रांग है, जहाँ पे आपको एक इंगल्फिंग भी नजर आई है। एंड ये है प्रीवियस कैंडल के वो आखिरी मिनट की कैंडल
जो कि लास्ट में बनी थी, जिसने M5 की क्लोजिंग कराई थी। ठीक है, तो इन 5 कैंडल से आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे कि जो मेजर चीज नजर आ रही है आपको वो है इंगल्फिंग। इंगल्फिंग किसकी नजर आ रही है? सेलर्स की। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी कैंडल जो आपको इस सीआरटी में नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है? एक रेड कैंडल। तो जब रेड कैंडल नजर आ रही है इट मीन्स कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है। तो आपने क्या करना है? वेट करना है उस सीआरटी जो आपने मार्क किया हुआ है उसके ब्रेक होने का। जब वो हो जाता है ब्रेक होने के बाद आपने रिटेस्ट का वेट करना है कि एक कैंडल आए ग्रीन। देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं आई, मैं आपको ट्रेड लेने का यहाँ पे नहीं बोलूंगा। एक कैंडल आए ग्रीन कैंडल यहाँ पे आके कहीं पे क्लोजिंग दे आपकी लाइन के नीचे, उसको हम बोलेंगे रिटेस्ट सीआरटी, कि आपका सीआरटी रिटेस्ट हो चुका है। जब आप ये चीज देख लोगे कि सीआरटी रिटेस्ट हो चुका है तो नेक्स्ट ट्रेड आपने इस पॉइंट से या इस पॉइंट से या कहीं से भी आपने डाउन पोजीशन की वहां पे लेनी है। फर्ज करो एक कैंडल इसके बाद ऊपर तक जाती है, यहाँ पे टच करके क्लोजिंग यहाँ कहीं पे दे देती है, तो आपने अगली कैंडल पे वेट करना है मार्जिन एंट्री का कि 30 सेकंड से पहले वो इस चीज को टच करे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे कि अभी की कैंडल का सीआरटी निकालते हैं, फौरन से चार्ट को करेंगे 5 मिनट्स एंड इसको अभी हटा देंगे, पिछला हमारा किसी काम का नहीं है। हम अब इसका हाई मार करेंगे एंड इसका लो मार करेंगे। ठीक है, ये मैंने लगा दिया इसके लो पे। ठीक है, अब ये वाला कैंडल अभी देखो तो यहाँ पे एक ही कैंडल बनी है जस्ट, उससे जो पिछली कैंडल्स हैं वो हमारी सारी सीआरटी प्रीवियस कैंडल है। मतलब कि इस कैंडल तक वो कैंडल एंड हुई थी हमारी, तो हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 कैंडल यहाँ तक है हमारी इस कैंडल के अलावा। ये और ये जो कैंडल बन रही है, एक ये रेड कैंडल और एक जो ग्रीन बन रही है, इन दो कैंडल्स के अलावा जो प्रीवियस 5 कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं वो हमारी प्रीवियस कैंडल का सीआरटी है। अगर तो ये कैंडल इसको ब्रेक करता है, देखो अभी तो हमने इनका सीआरटी निकालना है। यहाँ पे अगर आप पूरा पूरा चेक करो तो सेलर 3 कैंडल्स स्ट्रॉन्ग मूवमेंट शो करा रहे हैं और बायर्स इन 2 कैंडल्स में बहुत वीक हैं। तो प्रीवियस कैंडल का टोटल सीआरटी मिला के देखा जाए तो वहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग हैं। अब यहाँ पे देखना ये है कि क्या ये अभी ब्रेक करता है, थोड़े टाइम बाद ब्रेक करता है, या ये इसी के अंदर स्टक होके अगली कैंडल का सीआरटी हमें लेना होगा। देखो अगर तो फर्ज करो ये ब्रेक नहीं करता है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो यहीं पे मार करके नहीं बैठा रहना है। क्यों इसलिए नहीं बैठे रहना है? क्योंकि अगला 5 मिनट भी क्लोज हो जाएगा, 2.5 मिनट बाद फिर इसका सीआरटी लोगे, ना कि आप इसी में स्टक रहो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? मीन्स कि हमें एंट्री नहीं मिली है इस कैंडल के सीआरटी में और ये क्लोज हो गया है, तो क्या करना है? फिर 5 मिनट आपने देखना है कि ये हो गया तो इसका सीआरटी लेंगे। ठीक है, और हमेशा वहीं पे आपको परफेक्ट ट्रेड मिलेगी जो कैंडल साइज में छोटी हो और अपर और लोअर आपको विक्स उसमें नजर आए। जैसे ये कैंडल हो गई, ये कैंडल हो गई, ये भी चलेगी, ये हो गई, ये हो गई। तो जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी उसमें आपको कम ट्रेड नजर आएगी। जो ऐसे कैंडल बनेगी इस तरह की, तो उसमें आपको जल्दी से वहां पे ट्रेड मिलेगी। तो देख लेते हैं 1 मिनट दोबारा से कि क्या हुआ है, क्या अभी भी स्टक है? देखो वहीं पे स्टक है। तो ब्रेक अगर ये ऊपर से भी ब्रेक करता है तो ये इस सीआरटी को ब्रेक नहीं करेगा। M5 उसमें 2-3 क्लोज हो चुके होंगे। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है एंड इस चीज पे आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर मुझे आके बताना है कि जी फराज भाई सीआरटी कॉन्सेप्ट ने, भाई फिर से एक बात मेरी सुन लो, सीआरटी हो जाए 3 कैंडल, ये जो अब आपको मैं नॉलेज दूंगा ना इस चैनल पे, तो आप परेशान हो जाओगे एक बार तो कि ये नॉलेज क्या है और ये कहाँ पे था। एक बात ध्यान में रखना, मेरा कोई भी नॉलेज हो ऑर्डर ब्लॉक से लेके यहाँ तक या 22 कुछ भी, आप उस पर मैक्सिमम ट्रेड डे की 3 करोगे, जस्ट 3 ट्रेड। अगर आप वैसा नहीं कर रहे हो तो आप लोग मेरे नॉलेज से नहीं कर रहे हो, आपको लॉस होता है तो उसका जिम्मेदार मुझे मत ठहराया करो। और आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि फराज भाई आपका कोर्स करने के लिए भाई आप यूट्यूब के थ्रू आप इंस्टा पे आ सकते हो, टिकटॉक पे आ सकते हो, कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो। और जो फोरेक्स का लोग पूछ रहे थे कि फराज भाई सर्च करने से चैनल नहीं मिल रहा है फोरेक्स विद फराज, तो भाई इस चैनल के अबाउट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके जाके देख सकते हो। एंड आप में से कितने लोग फोरेक्स में ट्रेड कर रहे हो वो मुझे इंस्टाग्राम पे आके बता सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी एंड यहाँ से आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। बस प्रैक्टिस करके आपने ज़रूर लिखना है डन एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, ताकि मुझे पता हो कि मेरी कम्युनिटी अभी भी जिंदा है एंड वो वेट कर रही है
नेक्स्ट वीडियो के लिए। यहाँ पे अगर मैं लाइव ट्रेड करूँगा, आपको पता है मैं हर बार ही लाइव ट्रेड करता हूँ, बट वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बस वो समझ आना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।